बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया। एक तरफ जहां एमएलसी कार्तिकेय सिंह को बिहार में कानून की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। दरअसल राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन के अपहरण मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है और ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। 16 अगस्त को इनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ये मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अब दूसरी ओर इसको लेकर नई सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी की ओर से पहले ही यह कहा जा चुका है कि नई सरकार का मतलब बिहार में जंगल राज है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से निखिल आनंद ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। निशाना साधते हुए निखिल आनंद ने कहा, बिहार में अपराधियों की सरकार है और बिहार का कानून मंत्री अपहरण कांड का भगौड़ा है। बिहार में महागठबंधन सरकार का नया मंत्रिमंडल एक भयावह तस्वीर पेश करता है। ऐसे मंत्रिमंडल के हाथों बिहार की जनता के मान सम्मान को गिरवी कतई नहीं रखा जा सकता। बिहार में महागठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जो तस्वीर पेश हो रही है वह वाकई बहुत ही भयावह है। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोगों के हाथों गिरवी नहीं रख सकते। करीब 1 दर्जन मंत्री पर गंभीर आपराधिक और संगीन मामले हैं। हत्या, अपहरण, पॉस्को एक्ट और यही नहीं, अपहरण फिरौती जैसे मामले हैं, गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं, गुंडागर्दी के मामले हैं। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि आरजेडी ने जिस व्यक्ति को बिहार का कानून मंत्री बनाने का काम किया है, जब वो शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त उनको अपहरण कांड में उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन इन तथ्यों को नज़रअंदाज करके ये लोग मंत्रिमंडल गठन में शामिल हो रहे थे, शपथ ले रहे थे। बिहार की जनता के मान सम्मान को ऐसे लोग कभी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मान सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ही नहीं करेगी। नीतीश सरकार की पोल भी खोलेगी। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता के मान सम्मान को गिरवी रखने का काम किया है, इनको आने वाले वक्त में इनको सही इनकी हैसियत बताने का काम भी करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के विधान पार्षद हैं। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को पटकनी दी थी। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय सिंह शिक्षक भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि अनंत सिंह इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। बताया यह भी जाता है कि अनंत सिंह के जेल में रहने पर कार्तिकेय मास्टर ही मोकामा से लेकर पटना तक उनके सारे कामों को देखा करते हैं। वहीं अब कार्तिकेय सिंह पर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि कार्तिकेय सिंह पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनके पास स्टे ऑर्डर है। जो भी आरोप है सब गलत है। उसके हिसाब से इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और 20-25 लोगों का नाम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र आरोपी हो गया क्या? आरोप तो प्रधानमंत्री पर लगे थे, गृह मंत्री पर लगे थे आरोप। ऐसे आरोप, संगीन आरोप, जहां देश जल रहा था, तड़ीपार होने का आरोप लगा था। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग भाजपा में हैं जिनकी गिरफ्तारियों से बिहार शर्मसार हुआ है। हम एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, कानून जो तोड़ेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा और जिस पर कानून अप्लाई करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। A to Z की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पनाओं के अनुरूप डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वह स्थापित होता दिखेगा। और सीधा संदेश है बिहार वासियों को, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफी नहीं हो सकता है। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है। जहां 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। और हम लोग को
कुछ मीडिया ज्यादा ही सक्रिय है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप मैंने कोई मीडिया हम जिनको कानून मंत्रालय मिला है उनके खिलाफ ही। अरे जो आरोप खिलाफ है आप जानते हैं क्या? आप लेते हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी? अगर सत्य साबित नहीं होता आप कार्रवाई के भागी बनेंगे क्या? आप चला रहे हैं, आरोप लग जाने में सबका आरोपित हो गया क्या? ये निर्णय कोर्ट का होता है ना। 20-25 लोगों पर मामला है। अब कुछ व्याकुल लोग हैं, कुछ व्याकुल भारत है। भाजपा के शासन जाने से भाजपा के जो समर्थक पत्रकार हैं वो इन दिनों ज्यादा व्याकुल हो चुके हैं। सर कोर्ट ने ही उनके खिलाफ वारंट जारी किया। आप कहाँ देखे हैं? आप स्टे देखे हैं क्या? 2022 का स्टे देखे हैं क्या? दिखवा लीजिए। अगर सत्य होगा तो कार्रवाई करेंगे। अब तो पहले ही कर दिया, कानून के रास्ते में जो आएंगे, कानून जिन पर कार्रवाई करने की इजाजत कार्रवाई होगी। यहाँ कहाँ बचने का सवाल है? जीरो टॉलरेंस से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।